हाय हेलो सभी को। आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत। मेडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको एक एम्पायर दिखेगा। इसका नाम है गजनवाइड एम्पायर। जो प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान है, उधर ये गजनवाइड एम्पायर था। गजनवाइड एम्पायर के भी वेस्ट में इधर है अरब पेनिनसुला, जहाँ पे मक्का मदीना है। मक्का मदीना, यहाँ पर इस्लाम धर्म का खलीफा बैठता है। खलीफा अपने एक मिलिट्री कमांडर को, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजता है, जो यहाँ पे सिंध प्रांत था, जो पाकिस्तान का प्रेजेंट डे सिंध प्रांत है। वहाँ पर मक्का मदीना का खलीफा जो बैठा हुआ था, वो मोहम्मद बिन कासिम को, जो मुस्लिम था, उसको हमारे सिंध प्रांत में, पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, अखंड भारत, वहाँ पे जो सिंध प्रांत था वहाँ पे भेजता है। अब रीज़न्स क्या थे, क्यों वो इधर भेजता है? सबसे पहला रीज़न माना गया कि जो यहाँ पे सिंध वाला जो इलाका था, यहाँ से ट्रेड फ्लो होता था। अब यहाँ पर एक राजा था, राजा दाहिर, जो हिंदू शाही डायनेस्टी का था। यहाँ पर एक राजा था दाहिर, जो इस ट्रेड को फ्लो नहीं होने देता था। उसको समझाने के लिए, उसको हराने के लिए इन्होंने भेजा। कुछ मानते हैं कि एक नॉर्मल इन्वेज़न था, अपना जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार करना था। मोहम्मद बिन कासिम को इसलिए भेजा गया। अब इस्लाम धर्म में एक थ्योरी होती है, जैसे हम बोलते हैं काफिरों की भूमि। अब यहाँ पे इसको इन्होंने काफिरों की भूमि बताया था। क्यों बताया था? अब इन्होंने बोला कि इसको हमें लैंड ऑफ इस्लाम में बदलना है। पहला रीज़न था ट्रेड ऑफ फ्लो का, जो इसका ट्रेड फ्लो हो रहा था अरब का, सिंध से जो अरब का ट्रेड फ्लो होता था उसको रोकता था यहाँ पे दाहिर। लेकिन जो सेकेंड रीज़न था वो ये था कि मोहम्मद बिन कासिम चाहता था, जो ये मक्का मदीना का खलीफा है, कि यहाँ पे हम अपना धर्म का प्रचार करें। जैसे लैंड ऑफ काफिर को लैंड ऑफ इस्लाम में बदलें। काफिर का मतलब होता है जैसे जो इस्लाम फॉलो नहीं करता। जो यहाँ पे जो लोग थे वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, तो इसको बोलते थे काफिरों की भूमि। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा जिहाद। जिहाद मीन्स रिलीजियस वॉरफेयर। रिलीजियस वॉरफेयर करना पड़ेगा। अब यह चीज़ कुरान में भी लिखी है। इस काम के लिए मुजाहिद की ज़रूरत पड़ेगी। मुजाहिद कौन है? जो इस काम को करेगा, जो इस एक्ट को परफॉर्म करेगा, रिलीजियस वारफेयर को, उसको मुजाहिद बोलते हैं। यह चीज़ कुरान में भी लिखी हुई है कि जो लैंड ऑफ काफिर है उसको लैंड ऑफ इस्लाम में बदलना है, अपने इस्लाम धर्म को प्रचार करना है, और उसके लिए रिलीजियस वॉरफेयर करना पड़ेगा। जो इंसान रिलीजियस वॉरफेयर करता है उसको बोलते हैं मुजाहिद। अब इंडोनेशिया में जैसे पहले पॉपुलेशन बहुत थी, हिंदूज़ की, मुस्लिम की, बुद्ध की, लेकिन इस समय हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इंडोनेशिया में है। उसका ये रीज़न है, जो उन्होंने काफिरों की धरती को बदल बदल के इस्लाम का इतना प्रचार किया, और सारा वहाँ पे इस समय सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं इंडोनेशिया में। तो ये स्टोरी थी।
अब हम उसके बाद देखते हैं कि जो सबसे पहला इन्वेज़न हुआ था, सबसे पहला इन्वेज़न मोहम्मद बिन कासिम का, सबसे पहले इन्वेज़न हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। इसका इन्वेज़न हुआ था 1712 एडी में। अब इसने क्या किया, ये अरब से आया और इसने अटैक किया राजा दाहिर के ऊपर। अटैक किया, इसकी 2 बेटी थी और इसकी हत्या कर दी। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी हत्या कर दी और इसकी 2 बेटी थी, परिमल देवी और एक थी सूर्य देवी। अब ऐसा माना जाता है कि दोनों बेटियां राजा दाहिर की बहुत सुंदर थी। अब कासिम इन दोनों बेटियों को, जो राजा दाहिर की थी, इनको अरब में लेके जाता है, खलीफा के पास लेके जाता है। उस समय सेक्स स्लेव का कंसेप्ट बहुत चलता था, तो एज ए सेक्स स्लेव खलीफा के पास लेके जाता है। लेकिन ये दोनों बेटियां बहुत चालाक थी। उन्होंने खलीफा से बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमारी बॉडी को पहले ही यूज़ कर लिया। अब जैसे ही खलीफा को ये बात पता चली, खलीफा मोहम्मद बिन कासिम की गर्दन काट देता है। खलीफा किल्ड मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम ने इनके पिता को मारा, राजा दाहिर को, तो बेटियों ने बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम की गर्दन कटवा दी। अब जब यहाँ पे ये सारी स्टोरी चल रही थी, उसके बाद जो गजनवाइड एम्पायर का रूलर था, मोहम्मद ऑफ गजनवी, ये इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्क इन्वेजन। ये पूरा टर्क एरिया था। तो यहाँ से हम जो आएगा गजनवाइड एम्पायर, ये जो गजनवाइड एम्पायर है, इसका रूलर था गजनवाइड एम्पायर का रूलर था मोहम्मद ऑफ गजनवी, मोहम्मद ऑफ गजनवी। महमूद ऑफ गजनवी। इसका रूलर था गजनवाइड एम्पायर का। अब इसको कब्जा करना था अरब के ऊपर, ये मक्का मदीना के ऊपर कब्जा करना था। लेकिन कब्जा करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब इधर था पूरा डेजर्ट एरिया, इधर इतने रिसोर्सेज थे नहीं। अब रिसोर्सेज के लिए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में इसने सोचा, यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, सोमनाथ के टेम्पल्स और मथुरा, ये इस एरिया को इसने टारगेट बनाया कि यहाँ से वो रिसोर्सेज इकट्ठे करेगा, लूटेगा, फिर अपनी सिटी गजनवाइड एम्पायर को और अच्छा बनाएगा और मक्का मदीना पर कंट्रोल करेगा। क्योंकि इस्लाम में एक थ्योरी है कि जिसका मक्का मदीना पे कंट्रोल है, उसको इस्लाम में ग्लोरी, ऐसे इस्लामिक ग्लोरी से रिलेट किया जाता है। तो इसने सोचा, गजनवाइड ने, यहाँ पे गजनवाइड एम्पायर के रूलर ने, महमूद ऑफ गजनवी ने, कि यहाँ से वो लूटपाट करेगा, अपने एम्पायर को अच्छा बनाएगा और फिर मक्का मदीना पे कब्जा करेगा। तो सबसे पहले जो महमूद ऑफ गजनवी के बारे में अब पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टर्क इन्वेजन।
जो मोहम्मद बिन कासिम का था ये मुस्लिम इन्वेज़न था, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेज़न के नाम से जानते हैं इसको, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेज़न। लेकिन फर्स्ट टर्क इन्वेज़न के नाम से आएगा अगर, फर्स्ट टर्क इन्वेज़न, तो इसमें नाम आएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का एक फादर था इसका फादर था सुबुक्तिगीन। सुबुक्तिगीन ने सबसे पहले अटैक किया था लाहौर रीजन के ऊपर। इसने उस टाइम वहाँ पे किंग जयपाल का राज था, लेकिन उसने सुबुक्तिगीन को मार दिया। जयपाल इसका फादर आया था सबसे पहले महमूद ऑफ गजनवी का, सुबुक्तगीन, लेकिन जयपाल ने इसके फादर की हत्या कर दी, किल्ड सुबुक्तगीन। अब उसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी आया। उसने इसना जो 17 बार, हम हिस्ट्री में इसका आक्रमण 17 बार पढ़ते हैं। इसने 17 बार इंडिया के ऊपर आक्रमण किया। कब से कब तक? 1001 एडी से 1027 एडी तक। सत्रह बार आक्रमण महमूद गजनवी ने। लेकिन ऐसा नहीं था कि 17 बार इसने आक्रमण किया और हर बार ये जीता, मतलब 4-5 बार ये हारा भी था। जैसे कश्मीर में हारा, फिर चंदेल डायनेस्टी से भी हारा। तो अब ये जैसे चंदेल डायनेस्टी ने जब इसको हराया था तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया था। चंदेल डायनेस्टी डिफीटेड महमूद ऑफ गजनवी। महमूद गजनवी। जब चंदेल डायनेस्टी ने गजनवी को हराया तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम था कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का मंदिर था ये। अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवाया। तो 17 बार उसने आक्रमण किया, लेकिन हर बार वो जीता नहीं, 4-5 बार वो हारा भी था। महमूद गजनवी ने पहला अटैक, अब हम इसके अटैक के बारे में देखेंगे। फर्स्ट अटैक, ऑफ महमूद गजनवी। सबसे पहला इसने अटैक किया 101 एडी में। किसके ऊपर? किंग जयपाल के ऊपर। किंग जयपाल के ऊपर क्यों अटैक किया? क्योंकि किंग जयपाल ने इसके फादर की हत्या करी थी, सुबुक्तगीन की। तो फादर का बदला लेने के लिए इसने अटैक किया, लेकिन जयपाल ने बहुत बुरी तरीके से गजनवी को हराया। लेकिन उसके बाद फिर जयपाल ने भी
सुसाइड कर लिया था। जयपाल ने सुसाइड कर लिया था। जब इसने पहली बार आक्रमण किया तो जयपाल ने इसको बहुत बुरी तरीके से हराया। इसने बीच बीच में बहुत आक्रमण करता रहा, लेकिन हमें इसके मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट जो आक्रमण थे, जैसे 16th वाला जो था, 16th अटैक, कहाँ किया था इसने? सोमनाथ मंदिर के ऊपर। सोमनाथ टेम्पल, गुजरात। कब किया? 1025 AD। सोमनाथ टेम्पल में इतना गोल्ड था कि इसका गेट भी गोल्ड का बना हुआ था। तो इसको रिसोर्सेज की ज़रूरत थी अपने गजनवाइड एम्पायर के लिए, तो सबसे अच्छा मंदिर सोमनाथ टेम्पल, जिसमें इतना सारा गोल्ड था, उसका गेट भी गोल्ड का बना हुआ था, तो इसने सारा लूटा, डिस्ट्रॉय किया, मंदिर को डिस्ट्रॉय किया, सारी मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, ये मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करते क्यों थे? ये करते थे अपनी पावर दिखाने के लिए, ताकि अपने लोगों को ये बता सकें कि हमने उनका एक रिलीजियस यूनिटी बनाने के लिए अपने लोगों के बीच में, इसलिए मंदिरों का और मूर्तियों को तोड़ा करते थे, फॉर रिलीजियस यूनिटी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, जब ये 16th अटैक करके सोमनाथ का मंदिर लूट के जब ये वापस जा रहा था, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जाट थे, उन जाटों ने इसका सारा सोना लूट लिया। जब ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जाटों का रूल था, अब जाटों ने, जब ये वापस जा रहा था सोना लेकर सोमनाथ मंदिर का, तो जाटों ने इसका सारा सोना इससे लूट लिया। किससे? गजनवी से। अब जब इससे सारा सोना लूट लिया, इसको बहुत गुस्सा आया। अब इसने सोचा कि वापस अटैक करता हूँ, इसीलिए इसका जो लास्ट अटैक था, 17th अटैक, वो इसीलिए था अपना बदला लेने के लिए। 17th अटैक ऑफ गजनवी। जो जाटों ने इससे सोना लूटा था, ये इतना गुस्सा था कि इसने जाटों पर आक्रमण कर दिया। ही अटैक्ड उसके बाद जब इसने जाटों के ऊपर आक्रमण कर दिया, अब जो इसके बीच की जो लड़ाइयाँ थी, जैसे फर्स्ट अटैक 16th अटैक के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ इसने लड़ी थी, वो सारी लड़ाइयाँ एक सीरीज़ थी, जिसे हम बैटल ऑफ वाहिंद के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ वाहिंद। जितने भी इसके लड़ाइयाँ थी, फर्स्ट अटैक से लेके बीच में 16th अटैक तक, ये सारी सीरीज़ थी। और लाहौर के आसपास के एरिया के ऊपर ही अटैक करता रहा, लाहौर के आसपास के एरिया में। उस समय वहाँ पे जिसका रूल था वो थी हिंदू शाही डायनेस्टी।
उसके बाद ये सोमनाथ का मंदिर पे अटैक करने आया था। अब उसके बाद महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है। महमूद गजनवी डेथ, इसकी डेथ होती है 1030 AD में। कैसे होती है? मलेरिया से, जिसने 17 बार आक्रमण किया इंडिया के ऊपर, एक मच्छर के कारण उसकी डेथ हो गई। अब गजनवाइड एम्पायर के ऊपर थी एक डायनेस्टी जिसका नाम था घुरिद डायनेस्टी। वो पहले से ही थी। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ किस एरिया में थी वो। जो एक गजनवाइड एम्पायर है, इस एरिया में घुरिद डायनेस्टी थी। घुरिद। अब घुरिद डायनेस्टी गजनवी ने जब इंडिया पर अटैक किया था, उससे पहले ही एक बार वो घुरिद डायनेस्टी के ऊपर अटैक कर चुका था। लेकिन घुरिद डायनेस्टी को भी गजनवाइड एम्पायर पर कब्जा करना था। अब जैसे ही इसकी डेथ होती है तो घुरिद डायनेस्टी को एक मौका मिलता है। जब तक महमूद गजनवी जिंदा था तब तक ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसी डेथ होती है इनको भी एक मौका मिलता है कि वहाँ पे वो अपना कंट्रोल कर सकें गजनवाइड एम्पायर पे। दे वांट टू कंट्रोल ऑन गजनवाइड एम्पायर। अल्टीमेटली सबका गोल वही होता था कि मक्का मदीना पे कब्जा करना है और खलीफा बनना है। तो वो पहले अपने गजनवाइड एम्पायर पे कब्जा करना चाहते थे, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। वही सेम चीज़ें करना चाहते थे जो महमूद गजनवी ने किया। अब गजनवी ने यहाँ पे जाके घुरिद डायनेस्टी में जब इंडिया पे अटैक करने से पहले गजनवी ने यहाँ पे पहले बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा थी। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा थी घुरिद डायनेस्टी में। लेकिन महमूद गजनवी अपना इस्लामिक धर्म को एक्सटेंड करने के लिए सारी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को इस्लाम पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्टेड टू इस्लामिक पॉपुलेशन। जो यहाँ पे इस्लामिक में लोग कन्वर्ट हो गए थे उसी में से एक नाम था मोहम्मद गौरी का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, महमूद गजनवी अलग था जिसने 17 बार आक्रमण किया। उसने इंडिया पे आक्रमण करने से पहले घुरिद डायनेस्टी के ऊपर आक्रमण किया था। वहाँ की जितनी भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी उसको इस्लामिक पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। और जब इस्लामिक पॉपुलेशन में से एक इंसान था जो उभर के आया, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। अब उससे पहले हम गौरी के बारे में आगे पढ़ें, हम ये देख लेते हैं कि जो गजनवी के बारे में हमें कहाँ से पता चला, जो काम उसने किया हमें उसकी जानकारी कहाँ से मिली। इंफॉर्मेशंस अबाउट गजनवी। सबसे पहला था फिरदौसी ने जो लिखा शाहनामा। रिटन बाय फिरदौसी। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। सेकंड है
अल बरूनी ने जो लिखी थी तहकीक ए हिंद, ये बुक्स थी जहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिली। तहकीक ए हिंद, जिसको किताब उल हिंद भी बोलते हैं, इसी का नाम है किताब उल हिंद। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल बरूनी ने। ये कौन था? ये गजनवी का कोर्ट, गजनवी के कोर्ट में था ये। गजनवी के कोर्ट में था ये। इसने अल तहकीक हिंद, किताब उल हिंद लिखी और फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा। तो ये दो बुक्स थी जहाँ से हमें गजनवी के बारे में जो जो इसने किया, सोमनाथ का मंदिर लूटा, फिर जाटों ने इसके पास से सोना लूट लिया, फिर वापस ये लास्ट अटैक 17th अटैक करने जाटों के ऊपर आया, फर्स्ट अटैक कैसे किया, अपने पिता का बदला कैसे लेने आया जयपाल से, ये सारी जानकारियाँ हमें इन दोनों बुक से मिलती हैं। अब जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब से आया था, फर्स्ट मुस्लिम था, सेकंड, अब फर्स्ट फिर टर्क इन्वेज़न गजनवी का था। अब जो सेकंड टर्क इन्वेज़न देखेंगे हम, नेक्स्ट है सेकंड टर्क इन्वेज़न। फर्स्ट टर्क इन्वेज़न गजनवी, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेज़न मोहम्मद बिन कासिम, अब सेकंड टर्क इन्वेज़न इंडिया के ऊपर। अब मोहम्मद गौरी जब यहाँ से, जैसे ही उसको पता चला कि गजनवी की डेथ हो गई है, तो अपना इसको भी गजनवाइड एम्पायर पर कब्जा करना था। धीरे धीरे उसने कब्जा कर भी लिया। फिर इंडिया पर अटैक करना था, सेम रीज़न जिसके लिए गजनवी ने अटैक किया। अब इसका मोहम्मद गौरी का जो नाम था वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद। ये पहले बुद्धिस्ट था, बाद में गजनवी ने जब कन्वर्ट कर दिए थे सारे घुरिद डायनेस्टी के लोग, तो उनमें से ही एक था मोहम्मद गौरी। इसने गजनवाइड एम्पायर पर कब्जा किया, कैप्चर्ड गजनवाइड एम्पायर, देन सेम पॉलिसी करनी थी। अब गजनवाइड एम्पायर पर कब्जा कर लिया, उसके बाद अरब में जो मक्का मदीना है फिर वहाँ पर कब्जा करना था, वहाँ के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे। अब सेम पॉलिसी अपनाई इसने भी इंडिया पर अटैक करने की। इसने भी वही सोचा जिस रीज़न की वजह से गजनवी ने इंडिया पर अटैक किया था, उसी की तरह मोहम्मद गौरी ने भी आगे किया। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।